नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जिले के लूणी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा में अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उनकी जुबान भी फिसल गई और वे कह गए, राजस्थान में कांग्रेस को लाना है। हिमंता बिस्वा ने मंच से कहा, राजस्थान में कांग्रेस को लाइए, यह मोदी जी का चुनाव है। हमें मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राजस्थान का चुनाव आप लोग सेमीफाइनल की तरह मान लो। हालांकि उन्हें कहना था कि राजस्थान में भाजपा को लाइए। सभा में उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत कहते हैं राजस्थान में हिंदुत्व को आने नहीं दूंगा। क्या हिंदुत्व तुम्हारा इंतजार करेगा? हर घर में हिंदू है। मैंने हिंदू होकर जन्म लिया और हिंदू होकर मरूंगा। उन्होंने कांग्रेस को वादा खिलाफी करने वाली पार्टी और सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि यह उनकी असलियत है, इसीलिए राजस्थान की धरती से कांग्रेस को विदा करना है। राजधानी जयपुर में ऋषि पंचमी पर रिद्धि सिद्धि को लेकर विभिन्न रूपों में गजानंदिनी नगर भ्रमण को निकले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गणेश जी के विशालकाय विभिन्न रूपों को देखने उमड़ पड़े। 86 झांकियों की 13 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा के रूप में गणेश जी शहर में घूमते हुए देर रात गढ़ पहुंचे। शिव शक्ति पॉइंट पर शिवजी भी दिखे। 12 फीट के आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी और गणेश जी कलयुग के घोड़े को दौड़ाते हुए भी नजर आए। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंदिर के सामने मुख्य झांकी में विराजमान गणेश जी महाराज के स्वर्ण मंडित चित्र की आरती उतारी और शोभा यात्रा को गढ़ गणेश मंदिर के लिए रवाना किया। 14 फीट की यह मुख्य रथ मंदिर जैसा नजर आया। इसके बाद 11 हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गी और चौबदार का लवाजमा शोभा यात्रा की शान बढ़ा रहा था। वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन से शोभा यात्रा की पूरी व्यवस्था संभाली गई। आरपीएससी द्वारा 1 अक्टूबर को 905 पदों के लिए ली जाने वाली आरएस प्री 2023 प्रदेश के 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी। पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार करीब 600 परीक्षा केंद्र अधिक बनाए जाएंगे। आयोग द्वारा इस सप्ताह के अंत तक अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी दी जा सकती है। आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा केंद्रों के फाइनल होते ही आयोग अभ्यर्थियों के परीक्षा शहर जारी करेगा। परीक्षा से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। यह एग्जाम 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। आयोग के अनुसार इस बार 6,97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बीकानेर जिले में सोशल मीडिया पर पैसे कमाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ताजा मामला गंगाशहर थाना क्षेत्र में सामने आया है। तुलसी टावर महाबलीपुरम फ्लैट में रहने वाले अनुराग डड्डा ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक नंबर से मैसेज आया कि आपको मैं 3 टास्क देती हूं, जो कि हर रेटिंग में आपको 50 रुपए मिलेंगे और आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप में ऐड करूंगी। और फिर टेलीग्राम पर वीआईपी करके अकाउंट में ऐड किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक प्रीपेड टास्क है जिसमें आपको अलग अलग रकम का अमाउंट देना है। फिर ऐसे करते हुए उन्होंने उससे अलग अलग 2-3 अकाउंट में 9 लाख रुपए भरवाए और वापस नहीं दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले कम से कम 3 प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। गहलोत कैबिनेट के कर्मचारियों के प्रमोशन की 31 साल पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। इसके व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल के पे स्केल के अनुसार प्रमोशन मिलेगा ही। वरिष्ठ कर्मचारी नेता और पदोन्नति मामलों के जानकार रविंदर पारिक बताते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं का अंतर इस तरह समझा जा सकता है कि नई व्यवस्था से बिना प्रमोशन हुए केवल अगले वेतनमान का लाभ मिलता है, यानी जो क्लर्क है उसकी पोस्ट क्लर्क ही रहेगी, बस तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रमोशन के साथ साथ नए वेतनमान का भी लाभ मिलता है। ऐसे में वर्तमान एसीपी व्यवस्था में कर्मचारियों को सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। अब जब सिलेक्शन स्केल यानी 9, 18 और 27 वाली व्यवस्था लागू होगी तो कर्मचारियों को फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ पोस्ट में प्रमोशन का भी फायदा होगा। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में 12वीं क्लास की छात्रा को परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध करवाने का
झांसा देकर रेप और फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। एएसपी जय सिंह तंवर ने बताया कि नाबालिग छात्रा के बयान पर रतनगर निवासी नवीन जांगीड़, कृष्ण कुमार और नवीन के 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में स्कूल में उसकी पहचान रतनगर निवासी नवीन जांगीड़ से हुई। परीक्षा से पहले नवीन ने झांसा दिया कि उसके पास पेपर है। उसे पेपर देने के लिए पूनिया कॉलोनी के एक मकान में ले गया, जहां रेप कर अश्लील वीडियो बनाया। जनवरी 2021 में नवीन ने उसे लोहिया कॉलेज के पास स्थित कैफे में बुलाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। 9 जुलाई को फिर कैफे में बुलाकर रेप किया। 17 अगस्त को उसे एक गाड़ी में बैठाकर ले गया, जिसमें नवीन के 2 दोस्त भी थे। उन्होंने सभी ने गैंगरेप किया और वीडियो बनाई। अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए। आरोपी उसे दिल्ली कोर्ट ले गया, जहां दोनों ने शादी कर ली। यहां से नवीन उसे नेपाल बॉर्डर पर ले गया। वह नवीन का भाई कृष्ण जांगीड़ आया और फैक्ट्री में लेकर गया। 3-4 दिन फैक्ट्री में रखा। वहां पर नवीन और कृष्ण दोनों रेप करते रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत जूनियर असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फिर मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। पात्र उम्मीदवारों को ही पोस्टिंग मिल सकेगी। अलवर जिले में यूपी के मथुरा से पांडुपुल हनुमान जी का मेला देखने आए 2 युवकों को डेहरा के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों बाइक से अपने गांव वापस लौट रहे थे। मृतकों में एक इकलौता बेटा है, जिसके पिता की 2 साल पहले मौत हुई थी। अब घर में मां अकेली रह गई। परिजनों ने बताया कि धोरेरा गांव निवासी 25 वर्षीय पंकज व 19 वर्षीय दीपक नट बाइक से पांडुपुल हनुमान जी के मेले में आए थे। मेला देखने के बाद ये डेहरा की तरफ चले गए, जहां एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। इस कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का पुलिस पता लगाने में लगी है, जो मौके से फरार हो गया था। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदेसर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल की बस का टायर फटने के बाद पलट गई। अचानक हुई इस दुर्घटना में बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। सभी बच्चों को चोटें आईं, जिन्हें चिकित्सालय ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। सूचना पर भदेसर पुलिस थाने से सहायक पुलिस उप निरीक्षक दशरथ सिंह अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उप निरीक्षक ने बताया कि मिनी बस बडवल बड़ी सादड़ी के एक निजी स्कूलों की है, जो बेंगू से अंडर 14 बच्चों को खो-खो प्रतियोगिता के लिए भाग लेने के लिए जा रही थी। बस में 24 बच्चे सवार थे। गोसुंडा बांध इलाके में पंचदेवला के पास अचानक स्कूल बस का पिछला टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ते हुए पलट गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। उदयपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल डेडकिया के गर्ल्स टॉयलेट में एक नवजात बच्ची मिली। एक टीचर टॉयलेट करने गए तो उन्हें पास ही बने गर्ल्स टॉयलेट से नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत स्टाफ को बताया। इसके बाद पास ही रहने वाली सरपंच हेमलता देवी को सूचना दी। सूचना पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो गंदगी के बीच बच्ची पड़ी करहा रही थी। उसके शरीर पर कपड़ा तक नहीं था। पुलिस ने मेडिकल टीम को मौके पर बुलाया। नवजात को तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को MB हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। थानाधिकारी गणपत सिंह ने बताया कि संभवतः रात को प्रसव हुआ होगा। उसके बाद अंधेरे में ही कोई इस नवजात को सरकारी स्कूल के टॉयलेट में पटक कर चला गया। सरपंच के ससुर देवीलाल की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी कस्बे में एक दिन पहले पंप कर्मचारी से हुई 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने कोटड़ी निवासी देवराज दरोगा, विकास उर्फ शानू दादिच, रिछड़ा निवासी मनोज नायक व भगवानपुरा निवासी किशन दरोगा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में देवराज
पेट्रोल पंप पर पहले काम कर चुका है। इस लूट का वही मास्टरमाइंड था। इस लूट के बाद चारों आरोपी जोगड़िया माता चले गए। चारों ने पुलिस ने एक होटल से शराब की पार्टी करते हुए दबोच लिया। पंप कर्मचारी से लूटी गई राशि भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद कर ली। सीओ श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि जहाजपुर रोड पर रायमल बुद्धमल पेट्रोल पंप के कर्मचारी महेंद्र गुर्जर से आरोपियों ने 5,10,000 रुपए की लूट की थी।